अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। मिसाल के तौर पर अब मैं बताता हूं आपको। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या जिस किसी भी भाई की अंगल उंगल कटी कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को कम दिखाई देता है, क्या उन्हें भी सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आज सिंपली वीडियो इसी चीज़ के बारे में होगी। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, सिफर लिखा हुआ है, यानी कि मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं हर किस्म की गाड़ी चला सकता हूँ। मैं यानी जिस्मानी तौर से भी और सेहत के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिफर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं लाइसेंस को उल्टा घुमाता हूँ तो फिर यहाँ पर आप देखें, ये एक डब्बा बना हुआ है, बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 9 किस्में हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, ठीक है। 9 किस्मों के अंदर मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात, या आप गूगल कर लें या आप चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ड्राइविंग लाइसेंस में ये क्या चीज़ें होती हैं। ये 9 कैटेगरीज होती हैं। इन 9 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बंदे आते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सबको मिल जाता है। अब मैं ऐसा बताता हूँ कि आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाना चाहें सऊदी अरब का, अगर आपकी टांगें भी नहीं है तब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। लेकिन उसकी एक ख़ास किस्म होती है, उसका एक यानी तरीक़ाकार होता है, उसकी चंद रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि अब जिस बंदे के पाँव नहीं है वो एक ऐसी गाड़ी चला सकता है जिस गाड़ी के अंदर मैनुअली सब कुछ अपग्रेड हो। यानी मिसाल के तौर पर उसका क्लच, उसकी रेस वगैरह सब कुछ जो है ना, ब्रेक वगैरह उसके हाथों पर सेट हो। जिस तरह कोई यानी कि मैनुअल गाड़ी बनती है किसी माजूर शख्स के लिए, बिल्कुल वैसे सिस्टम है। अब एक दूसरी इसकी कैटेगरी ये है कि अगर आपको कम दिखता है तब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन उस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के चंद कवानीन है। कवानीन क्या है कि अगर आपको रात कम दिखाई देता तो फिर आप रात को गाड़ी नहीं चला सकते। दिन को आप जितना चाहें गाड़ी चलाएं, कोई मसला नहीं, वो भी चला सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल की टोटल कैटेगरीज हैं, सब कुछ है। आप बिल्कुल मुतमईन होकर सऊदी अरब में, अगर आप किसी दूसरे मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आएँ, आपका लाइसेंस बन जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं, अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप लाइसेंस बनवाएं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं। कंप्यूटर टेस्ट के बारे में भी बताया, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। आप कोई भी मेरी वीडियो उठाकर देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। दो वीडियो मैं आखिर में लगा दूंगा, एक दो वीडियो मैं यहाँ पर सेंटर में चला भी दूंगा, वो भी आपने लाजमी देखनी है। ना ही तो फिर आप जाकर मेरी प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट के बनी हुई ड्राइविंग लाइसेंस के ऐसे एक एक चीज़ के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। फ़ीस कैसे पे करनी है, कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास करना है, कंप्यूटर टेस्ट के अंदर कौन से सवाल होते हैं, किस तरह अपना अपॉइंटमेंट लेना है, ए टू जेड मैंने गाइड किया हुआ है कि सऊदी अरब में जिस तरह मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, और जिन लोगों ने बनवाया उन्होंने मुझसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी राय शेयर की, वो भी मैंने बताई है कि किस तरह होता है सिस्टम यहाँ पर। तो आप बिस्मिल्लाह करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। और मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि आप 2 नंबर तरीके से ना बनाएं, ठीक है। आप अपना 1 नंबर तरीके से जब लाइसेंस बनवाएंगे ना, तो आपकी एक तो सबसे जो बड़ी वजह यह है कि फ़ीस बहुत कम लगेगी। अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मैंने सिर्फ 2000 रियाल के अंदर छोटी गाड़ी का लाइसेंस प्राइवेट, ठीक है, वो मैंने बनवा लिया है सिर्फ 2000 रियाल के अंदर। कोई कई बंदे ऐसे होते हैं जो अपना 2 नंबर तरीके से बनवाते 5-5 हज़ार रियाल दे के, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल भी आप वो काम मत करें। वजह उसकी ये है कि क्योंकि मैं बार बार क्यों रोकता हूँ आपके, आप 2 नंबर तरीके से लाइसेंस ना बनवाएं। सबसे बड़ी और मेन वजह उसकी ये है क्योंकि अगर आप 2 नंबर तरीके से बनवाएंगे तो फिर आपको सऊदी अरब में ड्राइविंग के लाज का पता नहीं होगा, कानून का पता नहीं होगा, आप इशारे तोड़ेंगे, आपको वहाँ पर मुखालफ आएगा। जब आप 2 नंबर तरीके से बनवाते हैं वैसे ही आपको वो महंगा पड़ता है, जो आपको यानी कि जेन्युइन प्राइस में पड़ रहा होता है उससे ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो मेरी ये राय है कि आप अपने लीगल तरीके से जाएं, अपॉइंटमेंट लें, ठीक है। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाइड किया हुआ है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। तो ये थोड़ी सी छोटी सी मोटिवेशन भी थी आपके लिए, एक वीडियो भी थी। बिस्मिल्लाह करें, आप आएँ सऊदी अरब, माशाल्लाह बड़े दिल का मुल्क है। आप आएँ, अपने लाइसेंस भी बनवाएं। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो लाजमी मुझे कमेंट करें। आखिर में वीडियो लगा रहा हूँ, 2 वीडियो हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो लाजमी देखनी है आपने। एक कंप्यूटर टेस्ट के बारे में होगी, एक ए टू जेड ड्राइविंग लाइसेंस मैंने कैसे बनवाया उसके बारे में मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको लगा दूंगा वीडियो, वो देखें। और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।